तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्सविल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर हम क्लास 11th का पूरा मैथ कवर करने वाले हैं, जिसमें हमने पहला चैप्टर सेट लिया है। इसकी पहली 3 क्लासेज हम कर चुके हैं, जिसके अंदर हम सेट की डेफिनेशन, एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज बच्चे हमारी क्लास 4 जिसके अंदर हम 1.2 एक्सरसाइज से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स दी रखे हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ सेट में एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, कार्डिनल नंबर। इस तरह के पहले कुछ बच्चों टर्म्स करेंगे, इसके बाद एग्जांपल्स कवर करेंगे। तो ये बच्चों शुरू करते हैं हमारी क्लास 4th, इसके अंदर बच्चों हम टाइप्स करने वाले हैं सेट के। इसमें एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट होंगे बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। बच्चों इसके 3 नाम हैं, सभी का मतलब एक ही है। तो बच्चों पहली बात तो जैसे आप एम्प्टी से क्या समझते हैं। एम्प्टी का मतलब बच्चों सीधा सा मतलब है खाली, कुछ नहीं, यानी कि एक ऐसा सेट जो बिल्कुल ही खाली, उसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, उसको ही बच्चों कहते हैं एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। चलिए बच्चों पहले से एक थोड़ा सा एक छोटे से एग्जांपल से कवर करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन पर चलेंगे। तो आपकी बुक में बच्चों में एग्जांपल दिया गया है एक सेट बी लिख करके बच्चों कि सेट बी हमारे पास क्या दिया गया है कि एक्स इज़ ए स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लास 10th एंड 11th। तो बच्चों आप खुद ही सोच कर बताइए कि ऐसा हो सकता है कोई एक ही बच्चा है और 10th एक ही टाइम पर 10वीं क्लास में भी और 11वीं क्लास में भी? ऐसा नहीं हो सकता। अगर किसी भी आप स्कूल में जाए तो आपको ऐसा कोई बच्चा नहीं मिलेगा। तो यही बच्चों का उदाहरण होता है हमारे एम्प्टी सेट का, मतलब सेट बी में कोई भी हमारा एलिमेंट नहीं आएगा। तो यही है बच्चों एम्प्टी सेट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। इसकी डेफिनेशन पर चलिए तो बच्चों डेफिनेशन क्या कहती है, ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज़ कॉल्ड द एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। ये तीनों डेफिनेशन बच्चे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी कहते हैं और वॉइड सेट भी कहते हैं। अब बच्चों एग्जांपल फर्स्ट की बात करूँ तो आपकी बुक में एग्जांपल दिया गया है सेट ए से। सेट ए एक ऐसा सेट लिया गया है जिसके अंदर बच्चों एक्स तरह के एलिमेंट्स है, और बच्चों एक्स को कैसे डिफाइन किया गया है कि एक्स बच्चों हमारा 1 से तो बड़ा है और 2 से छोटा है, और साथ में बच्चों हमारा एक्स क्या है कि नेचुरल नंबर। तो आप सभी जानते हैं बच्चों 1 और 2 के बीच हमारा ऐसा कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि जो हमारा सेट ए है बच्चों वो एक एम्प्टी सेट है, खाली सेट है, नल सेट है या फिर बच्चों वॉइड सेट है। इसी तरह बच्चों अगर आप बी पार्ट की बात करें तो हमें इसमें सेट दिया गया है बी, इसके अंदर बच्चों हमारा एलिमेंट है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड एक्स इज़ ए रैशनल नंबर। तो ये बच्चों इसको सोल्व करके देखते हैं। तो हमें दिया गया है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर मैं इसे सोल्व करूँ तो बच्चों हमारा एक्स स्क्वायर यहाँ रह जाएगा, 2 चला जाएगा बच्चों हमारा दूसरी साइड। इसके साथ अगर मैं इसका एक्स का स्क्वायर रिमूव करता हूँ तो 2 के बच्चों ऊपर हमारा जाएगा स्क्वायर रूट, यानी बच्चों एक्स की वैल्यू होगी हमारी आ गई √2। और जैसा कि आप सभी जानते हैं √2 बच्चों एक इरेशनल नंबर है, और हमें कहा गया था बच्चों कि एक्स क्या है, एक रैशनल नंबर निकालना है हमें, लेकिन एक्स था बच्चों हमारा एक इरेशनल नंबर आ गया, यानी कि सेट हमारा जो बी है बच्चों वो भी एक एम्प्टी सेट है, इसके अंदर बच्चों कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। इसी तरह से बच्चों आप एग्जाम्पल तीसरा और चौथा भी बच्चों देख सकते हैं, ये दोनों ही एम्प्टी सेट के उदाहरण हैं। अब बात आती है बच्चों कि एक एम्प्टी सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दर्शाते कैसे हैं। तो बच्चों आपकी बुक में 2 सिंबल दिए गए हैं, एक तो बच्चों ये सिंबल दिया गया है और दूसरा बच्चों ये सिंबल दिया गया है। तो बच्चों आपके सामने मैं लिख देता हूँ, एक तो बच्चों हमारा सिंबल है एम्प्टी दिखाने का ये, और दूसरा बच्चों हम इस तरह की करली ब्रैकेट्स दिखा करके इसे ओपन, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं लिखते। तो ये दोनों ही बच्चों एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के उदाहरण है। जैसा कि बच्चों हमने अभी सेट ए किया था, सेट ए हमारा बच्चों एम्प्टी आया था, खाली आया था, तो इसको बच्चों हम 2 तरीके से दर्शा सकते हैं। या तो बच्चों हम इसको 5 लिख सकते हैं, या फिर बच्चों इसको हम इस तरह से करली ब्रैकेट्स लगा करके अंदर कोई भी एलिमेंट ना लिख करके खाली जोड़ सकते हैं। ये दोनों ही बच्चों एम्प्टी सेट को दर्शाते हैं बच्चों, ये दोनों ही एम्प्टी सेट है। इस तरह बच्चों सेट बी को भी हम लिख सकते हैं, या तो बच्चों 5 लिख सकते हैं, इसे बच्चों हम 5 कहते हैं हिंदी में। एक सिंबल है बच्चों ग्रीक सिंबल जिसे हम 5 कहते हैं, या फिर बच्चों एम्प्टी सेट को दूसरा हमने जान लिया किस तरह से बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद बच्चों एक नोट है जो आप बहुत ही ज़रूरी है। तो बच्चों एक नोट करने वाली बात क्या है, ये जो बच्चों हमारा एलिमेंट 5 था या जो सिंबल 5 था, इसको बच्चों हम 2 तरीके से यूज़ करते हैं। एक तो बच्चों हम इसका एलिमेंट के रूप में भी यूज़ करते हैं, और दूसरा अगर कोई सेट एम्प्टी हो या खाली हो उसको दिखाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब जब सेट एम्प्टी था तो हमने इसका 2 तरीके से यूज़ किया था कि सेट ए को हमने दिखा दिया था इस तरह से लिख करके सेट ए इक्वल टू 5, सेट ए के बराबर हमने सिंबल 5 लिख दिया था, जिसका मतलब हो गया सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, सेट ए पूरी तरीके से खाली है। या फिर दूसरा हमने इस तरह से कर्ली ब्रैकेट लगा करके दिखाया था। लेकिन बच्चों अगर मैं सेट ए को इस तरह से लिखता हूँ
तो इसका मतलब बच्चों ये बिल्कुल नहीं है कि सेट ए एम्प्टी है या खाली है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब है बच्चों देयर इज़ एन एलिमेंट फाई इन द सेट ए, यानी कि यहाँ पर सेट ए के अंदर एक एलिमेंट है जो कि है बच्चों हमारा फाई। जैसे कि एक सेट ले लो ए इक्वल्स टू 1, यानी कि सेट के अंदर हमारा क्या है, एक एलिमेंट है 1। इसका मतलब हुआ बच्चों देयर इज़ एन एलिमेंट 1 इन द सेट ए। या फिर बच्चों हमने पहले भी देखा था, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं कि 1 बिलोंग्स टू ए। जैसे कि आप अक्सर कहते होंगे आई बिलोंग टू हरियाणा, आई बिलोंग टू मुंबई। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब आप मुंबई में रहते हैं या हरियाणा में रहते हैं या महाराष्ट्र में रहते हैं, वहाँ के निवासी हैं। इस तरह से बच्चों 1 बिलोंग्स टू ए का मतलब निकला कि 1 जो है ए का एक एलिमेंट है, ए सेट के अंदर निवास करता है या ए सेट से बिलोंग करता है। उसी तरह बच्चों अगर 5 भी जो है हमारा इसका एक एलिमेंट के रूप में काम करें, तो यहाँ बच्चों हम 5 को भी लिखेंगे। जो 5 है जो हमारा, वो ए के अंदर बच्चों बिलोंग करता है, ए का निवासी है, 5 बिलोंग्स टू ए। यानी कि आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो हमारा एलिमेंट 5 है वो ए का रहने वाला है। ठीक है बच्चों, आप आई होप यहाँ तक आप एम्प्टी सेट उसको हम 2 तरीके से किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और 5 का 2 तरीके से बच्चों किस तरह हम यूज़ करते हैं, आप दोनों ही समझ चुके होंगे। क्योंकि आगे एग्जाम्पल्स में बच्चों 5 का हम दोनों तरीके से यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आप कन्फ्यूज़ ना हो, इसलिए बच्चों मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है। अब आगे बच्चों बात करते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स की। फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर करने से पहले बच्चों हमको एक टर्म और समझनी है, आप इसको नोट में भी लिख सकते हैं। कार्डिनल नंबर बच्चों क्या होता है, कार्डिनल नंबर या फिर बच्चों कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। मान लीजिए हमने एक सेट लिया ए, इसके अंदर बच्चों हमने एलिमेंट्स लिखे 1, 2 और 3। या बच्चों हमने एक सेट लिया बी, इसके अंदर बच्चों हमने एलिमेंट लिखे 1, 1, 2, 3, 3। तो कार्डिनलिटी का बच्चों मतलब क्या होता है कि एक सेट के अंदर कितने डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं या एलिमेंट्स हैं। जैसे कि बच्चों हमारे सेट के ए के अंदर 1, 2 और 3 एलिमेंट्स हैं, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, यानी कि सेट की कार्डिनलिटी होगी बच्चों 3। अब इसको बच्चों लिखते कैसे हैं, इसको बच्चों इस तरह छोटा एन लिख करके ब्रैकेट के अंदर ए लिख करके बच्चों शो करते हैं और आगे लिख देते हैं बच्चों जो भी सेट की कार्डिनलिटी होती है, यानी कि जो भी उस सेट के अंदर डिस्टिंक्ट नंबर्स होते हैं। जैसे कि इसके अंदर बच्चों डिस्टिंक्ट नंबर क्या है, 3। इसी तरह से बच्चों सेट बी की कार्डिनलिटी क्या होगी, आप देख सकते हैं हमारे पास 1 है डिस्टिंक्ट नंबर, इसके बाद बच्चों 1 आ गया दोबारा, ये तो सेम हो गया। डिस्टिंक्ट नंबर अभी तक बच्चों हमारे पास 1 है, उसके बाद बच्चों हमारा 2 आ गया, उसके बाद बच्चों 3, और अगर ये वाला 3 बच्चों फिर से रिपीट हो रहा है, यानी कि हम रिपीटेड नहीं लेंगे, सिर्फ डिस्टिंक्ट एनिमल लेने हैं, एलिमेंट्स लेने हैं, तो इसकी भी बच्चों कार्डिनलिटी 3 हो जाएगी। और बच्चों हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको ये नोट भी लिखवाया था कि सेट के अंदर हम जनरली एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। अगर आप रिपीट करते भी हो तो भी वो एलिमेंट एक ही माना जाएगा। जैसे कि यहाँ पर सेट ए और सेट बी दोनों ही बच्चों इक्वल सेट्स हैं, इनको डिफरेंट नहीं माना जाएगा। और मैंने आपको कहा था, जनरली भी कहा था उसके बारे कि जनरली करते नहीं हैं, आमतौर पर नहीं करते हैं। कुछ बार सेट्स में ये बताने के लिए यूज़ किया जाता है, या कुछ एग्जाम्पल इस तरह के आ जाते हैं यहाँ पर हमें कुछ सेट्स रिपीट करने होते हैं, तो इसके लिए बच्चों हम वही यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास 2 नंबर भी रिपीट हो रहे हैं तो नंबर बच्चों हमें एक ही मान करके चलना है। आई होप बच्चों आप कार्डिनलिटी या फिर कार्डिनल ऑफ ए सेट समझ गए होंगे। इसकी बच्चों डेफिनेशन भी आपकी बुक में एक जगह बताई गई है। बच्चों यहाँ पर थी आपकी डेफिनेशन, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ द सेट। इसी को बच्चों कहते हैं हम कार्डिनलिटी ऑफ ए नंबर या कार्डिनल नंबर। इसको बच्चों छोटे n से डिनोट करते हैं और ब्रैकेट्स के अंदर जो भी सेट का हमने नाम लिया वो हम नाम ले लेते हैं। तब बच्चों बात करते हैं हम फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की। बच्चों फाइनाइट सेट की आपकी बुक के अंदर डेफिनेशन दी गई है, ए सेट विच इज़ एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज़ कॉल्ड फाइनाइट सेट, अदरवाइज द सेट इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट। यानी कि एक सेट जो या तो बच्चों एम्प्टी हो या फिर बच्चों उसके अंदर जो है वो डिफिनाइट एलिमेंट्स हो, यानी कि एलिमेंट्स निश्चित हों, आप उनकी गिनती कर सकें। अगर इस तरह का कोई सेट है तो उसे बच्चों फाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे कि बच्चों हम अक्सर एग्जांपल लेते हैं, सेट ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ये इंग्लिश के बच्चों 5 वोवल्स हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि इसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट्स है, डिफिनाइट एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 बच्चों हम इनको भी गिन भी सकते हैं। तो ये बच्चों हमारा फाइनाइट सेट की कैटेगरी में आता है। ये बच्चों मैंने आपको पहले शुरुआत में भी आपको बता रखा है, ताकि अब जब आप दोबारा इसको पढ़ें तो आप बच्चों इसको रिकनेक्ट कर पाएँ। इस तरह से बच्चों आपकी एक बुक में एग्जांपल दिया गया है एक सेट सी लेकर के। सेट सी बच्चों आपके पास क्या है, मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि आपकी दुनिया में अलग अलग हिस्सों में जितने भी लोग रहते हैं उन्हें एक सभी का सेट।
तो बच्चों आप जितने भी दुनिया में लोग रहते हैं उन सब की बच्चों हमारे पास एक पॉपुलेशन का आंकड़ा है, यानी कि हम उन सभी को एक सेट में लिख सकते हैं। हमारे पास एक फाइनाइट नंबर बच्चों निकल करके आएगा। जैसे कि बच्चों अगर इंडिया की बात करूँ तो हमारी पॉपुलेशन लगभग बच्चों 1.21 करोड़ है। 1.21 नहीं बच्चों, मतलब 121 यानी कि 121 करोड़ है बच्चों। तो ये बात ही हम गिन सकते हैं बच्चों, यानी कि एक फाइनाइट सेट की गिनती में आएगा। इस तरह से वर्ल्ड की पॉपुलेशन को भी बच्चों हमारे पास लगभग मोटा मोटा आंकड़ा एक ज़रूर है, यानी कि उसे भी हम एक सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ये भी एक फाइनाइट सेट है। तो इनफाइनाइट सेट की बात करूँ तो वो कौन से होते हैं बच्चों? ऐसे सेट्स जिनके एलिमेंट्स को हम गिन ना सकें। जैसे कि बच्चों नेचुरल नंबर का अगर आप सेट लें तो आपको पता है वो 1 से स्टार्ट होगा, 1 के बाद 2, 3, 4 एंड सो ऑन बच्चों चलता चला जाएगा। आप कभी भी गिन करके ये नहीं बता पाओगे कि सर नेचुरल नंबर के सेट में टोटल इतने नंबर्स आते हैं। आपकी बच्चों सारी उम्र निकल जाएगी लेकिन आप कभी गिन नहीं पाओगे कि इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं। तो बच्चों इसी तरह के सेट के बच्चों इनफाइनाइट सेट कहते हैं बच्चों। इस तरह से बच्चों हमारा जो होल नंबर्स का सेट है वो भी एक इनफाइनाइट सेट है। या फिर बात करूँ बच्चों मैं इंटीजर्स का सेट भी हमारा इनफाइनाइट सेट है। रियल नंबर्स का सेट भी हमारा बच्चों इनफाइनाइट सेट है। रैशनल्स का सेट भी बच्चों हमारा एक इनफाइनाइट सेट है। तो आई होप बच्चों आप इनफाइनाइट और वाइनाइट्स दोनों सेट समझ चुके होंगे और दोनों ही की डेफिनेशन भी समझ चुके होंगे। आपकी बच्चों बुक में कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, जैसे कि आपको ये फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है एक, लेट W बी द सेट ऑफ ऑल द डेज ऑफ द वीक देन W इज़ द फाइनाइट सेट। यानी कि एक वीक में कितने दिन होते हैं, अगर आप उनका सेट लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। बच्चों आपको याद होगा हमने एक ऐसा एग्जाम्पल या फिर शायद क्वेश्चन भी किया है जिसके अंदर हमने वीक के डेज़ को लिख करके डिफाइन किया था कि ये सेट है या नहीं। तो ये बच्चों आपका एक फाइनाइट सेट की गिनती में आ जाएगा। उसके बाद बच्चों आपका अगला एग्जांपल है, लेट सेट S बी द सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x² - 16 = 0। अब बच्चों ये जो इक्वेशन है इसको आप एक या दो तरीके से ही सोल्व कर पाएंगे, यानी कि जो हमारा सेट S है वो भी बच्चों एक फाइनाइट सेट है। इसके बच्चों हमें दिया गया है लेट सेट G बी द सेट ऑफ द पॉइंट्स ऑन ए लाइन। अब बच्चों हमें दिया गया है एक लाइन पर कितने सारे पॉइंट्स होंगे, क्या उनका कलेक्शन किया जा सकता है। जैसे ये बच्चों यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट होंगे, इनका कलेक्शन तो बच्चों हम कर ही नहीं सकते कभी। आपको पता है एक लाइन बच्चों क्या होती है, हम जब लाइन की डेफिनेशन पढ़ते हैं तब भी हम देखते हैं कि लाइन इज़ द इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होती है बच्चों, ऑफ स्ट्रेट पॉइंट्स। तो ये भी बच्चों एक हमारा इनफाइनाइट सेट ही आ जाएगा। इसके बाद बच्चों आपकी बुक में एक नोट दिया गया है, उसको भी देख लेते हैं। ये नोट क्या है ये बच्चों इस नोट में क्या होता है कि जितने भी इनफाइनाइट सेट होते हैं ये ज़रूरी नहीं कि उन सबको हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकें, यानी कि उसके एक एक एलिमेंट को बच्चों हम लिस्ट नहीं कर सकते। जैसे कि बच्चों हमारा जो रियल नंबर्स का सेट होता है बच्चों, रियल नंबर्स का सेट होता है उसे बच्चों हम कभी भी रोस्टर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं कर सकते। उसे बच्चों हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख करके ही बताते हैं, क्योंकि अगर हम लिखना चाहें 1 और 2 तो बच्चों 1 और 2 के बीच में भी बच्चों इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं बच्चों, तो हम एक एक पॉइंट को तो लिस्ट कर ही नहीं सकते, यानी कि ये कभी रोस्टर फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता। तो यही चीज़ बच्चों आपकी बुक में नोट में बताई गई है बच्चों कि ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म। फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ रियल नंबर्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन दिस फॉर्म बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट डू नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर पैटर्न, क्योंकि इसके सेट का कोई भी पर्टिकुलर पैटर्न है ही नहीं। जैसे कि बच्चों अगर मैं 1 और 2 ही ले लूँ, अगर इसके बीच के मैं एलिमेंट्स लिखना चाहूँ तो 1, 1.1, 1.2, इस तरह से बच्चों मैं 1.9 तक जा सकता हूँ, फिर बच्चों 2 आ गया। अब एक अकेला यही तो तरीका नहीं है जिससे 1 से मैं 2 के बीच में कुछ एलिमेंट्स लिख सकता हूँ। 1 और 2 के बीच में तो इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स है। मैं इनकी शुरुआत 1, 1.01, 1.02, इसी तरह से बच्चों 1.99 से लेकर भी कर सकता हूँ बच्चों, उसके बाद 2, या फिर बच्चों मैं इसकी शुरुआत 1, 1.001, 1.002 और इसी तरह से बच्चों 1.999 तक भी बच्चों जा सकता हूँ। मतलब आप देख सकते हैं बच्चों कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। 1 से 2 को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, कुछ नंबर्स को इसी तरह से भी, इस तरह से, और आगे भी बच्चों ऐसे बहुत से तरीके से मैं इनको लिख सकता हूँ। हमारे पास कोई डिफरेंट पैटर्न है ही नहीं। तो आई होप बच्चों आप यहाँ तक कुछ समझ चुके हैं। इसके बाद बच्चों आपकी बुक में एग्जाम्पल 6 दिया गया है, तो ये बच्चों करते हैं एग्जाम्पल 6। तो एग्जाम्पल 6 में बच्चों हमें बताना है ये सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। पहला सेट हमारा बच्चों क्या है, एग्जाम्पल बच्चों हमारा क्या है कि x बिलोंग्स टू n एंड x - 1 × x - 2 = 0।
अगर बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं तो बच्चों हमारा क्या आएगा, x-1 इंटू x-2 इक्वल्स टू 0। दो नंबर की बच्चों प्रोडक्ट 0 है, यानी कि या तो x-1 0 है बच्चों, या फिर x-2 0 है। इससे बच्चों हमें मिलेगा x = 1 और इससे मिलेगा बच्चों में x = 2। यानी कि x की बच्चों हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, हम गिन सकते हैं। यानी कि बच्चों ये एक फाइनाइट सेट है। यानी कि जो बच्चों हमारा पहला पार्ट है बच्चों वो फाइनाइट है। दूसरे पार्ट की बात करते हैं बच्चों में क्या दिया गया है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर = 4। x स्क्वायर बच्चों = 4 दिया गया है। इसका बच्चों अगर मैं स्क्वायर हटाऊँ तो 4 के ऊपर बच्चों रूट आ जाएगा। इसके बाद बच्चों x की हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी +-2, यानी कि x की बच्चों हमारे पास दो वैल्यूज आ गई +2 एंड -2। इनको भी बच्चों हम गिन सकते हैं। यानी कि ये भी बच्चों एक फाइनाइट सेट है, तो ये भी बच्चों हमारा फाइनाइट सेट हो गया। बच्चों बात करते हैं बच्चों पार्ट 3 की। थर्ड पार्ट में बच्चों हमें दिया गया है x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड 2x - 1 = 0। तो इसका आंसर बच्चों क्या आएगा, 2x - 1 = 0। 2x बच्चों हमारे एक बार इस साइड रख लेते हैं, 1 बच्चों हमारा माइनस का है तो दूसरी साइड जाकर के प्लस का हो जाएगा, और बच्चों हमारा 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आकर बच्चों डिवाइड हो जाएगा। अब बच्चों हमारा 1/2 क्या है, 1/2 बच्चों हमारा एक रैशनल नंबर है, जबकि हमें कहा गया था कि x बच्चों हमारा क्या है, एक नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। यानी कि बच्चों x नेचुरल नंबर तो हमारा नहीं आया। यानी कि ये जो हमारा सेट है 3, ये बच्चों क्या है, एक एम्प्टी सेट है। इसके अंदर बच्चों कोई भी एलिमेंट नहीं है। और हमने पढ़ा था कि एम्प्टी सेट ही बच्चों एक फाइनाइट सेट ही होता है। तो यानी कि बच्चों ये जो हमारा सेट है एम्प्टी भी है और फाइनाइट भी है बच्चों। आई होप इसमें आप एम्प्टी सेट की डेफिनेशन और फाइनाइट सेट की डेफिनेशन दोनों लगा पाए होंगे। बच्चों बात करते हैं पार्ट 4 की। फोर्थ पार्ट में बच्चों में क्या दिया गया है कि x एक नेचुरल नंबर है एंड x एक प्राइम नंबर है। x नेचुरल भी है और प्राइम भी। तो बच्चों हम जानते हैं इसे नेचुरल नंबर का सेट बच्चों क्या होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। और बच्चों प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, वैसे नंबर जिनकी सिर्फ दो ही वेक्टर्स हों, एक तो 1 और बच्चों दूसरा वो नंबर खुद यानी कि सेल्फ। तो बच्चों नेचुरल नंबर्स में जो प्राइम नंबर्स होंगे उनका सेट बच्चों क्या होगा, फर्स्ट तो आगे बच्चों 2 3 5 7 11 13। इस तरह बच्चों हम चलते जाएंगे और हमें नेचुरल नंबर के अंदर बच्चों इस तरह के ढेरों नंबर मिलेंगे जो कि प्राइम होंगे, यानी कि हम इनको काउंट नहीं कर सकते। यानी कि बच्चों ये हमारा क्या है, एक इनफाइनाइट सेट का उदाहरण है। तो बच्चों हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया कि ये बच्चों एक इनफाइनाइट सेट है बच्चों। इसके बाद बच्चों पार्ट 5 की बात करते हैं। फिफ्थ पार्ट बच्चों क्या दिया गया है हमें, x बिलोंग्स टू एंड x इज़ एन ओड नंबर। बच्चों दोबारा से हम पहले एक बार लिख देते हैं। नेचुरल नंबर्स बच्चों हमारे क्या थे, 1 2 3 एंड सो ऑन। इसमें से बच्चों हमें वो नंबर्स निकालने हैं जो कि ओड हों। तो ओड नंबर्स बच्चों हमारे कौन से, 1 3 6 9 6 नहीं बच्चों 5 9 7 11 13 15 एंड सो ऑन। तो हमारे बच्चों इनफाइनाइट ओड नंबर्स आ जाएंगे जो कि नेचुरल होंगे और ओड भी होंगे। यानी कि बच्चों ये जो हमारा सेट बनेगा ये भी बच्चों एक इनफाइनाइट सेट बनेगा। तो बच्चों इसका भी हमारा आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। बच्चों अब इक्वल सेट्स की बात करें तो पहले हम उदाहरण ले लेते हैं। एक जैसे हम सेट लेते हैं एक ए, जिसके अंदर बच्चों एलिमेंट है 1 2 और 3, और बच्चों दूसरा सेट लेते हैं बी, उसके अंदर भी बच्चों एलिमेंट्स है 1 2 3। तो पहली बात तो बच्चों हमें सेट की कार्डिनलिटी बच्चों चेक करनी है, क्योंकि सेट की जो कार्डिनलिटी ही सेम नहीं होगी तो इक्वल की बात तो बच्चों आएगी नहीं। उसके बाद बच्चों हमें क्या करने हैं, एलिमेंट्स चेक करने हैं, एलिमेंट्स सेम है या नहीं। सेट ए की बच्चों कार्डिनलिटी क्या है बच्चों 3, और सेट बी की भी बच्चों कार्डिनलिटी क्या है 3। इसके बाद बच्चों की बात करें हम एलिमेंट्स की, तो 1 बच्चे हमारा ए में भी बिलोंग करता है और 1 बच्चे हमारा बी के अंदर भी बिलोंग करता है। 2 बच्चे हमारा ए के अंदर भी बिलोंग करता है, 2 हमारा बी के अंदर भी बिलोंग करता है। उसके बाद बच्चों 3 हमारा ए के अंदर भी बिलोंग करता है और 3 हमारा बी के अंदर भी बिलोंग करता है। यानी कि ए का हर एक एलिमेंट बी में बिलोंग करता है और बी का हर एक एलिमेंट ए में बिलोंग करता है। तो यही बच्चों हमें बताता है कि ए और बी सेट दोनों ही बच्चों क्या है, बराबर सेट है।
आइए बच्चों इनकी डेफिनेशन कर लेते हैं। डेफिनेशन में क्या कहती है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल if they have exactly the same elements and we write a equals to b. Otherwise the set are said to be unequal and we write a not equals to b। बच्चों अगर ये सेट इक्वल नहीं होती तो बच्चों हम क्या लिखते हैं, a not equals to b। जैसा कि डेफिनेशन में कहा गया है, दो सेट ए और बी इक्वल कब होंगे, जब उनमें एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। लेकिन बच्चों मैंने आपको क्या कहा है कि आप पहले कार्डिनलिटी चेक करो, क्योंकि अगर मान लीजिए बच्चों हमारे पास सेट बी दिया होता बच्चों इस तरीके से 1 1 2 2 3 एंड 3, तो बच्चों इन दोनों सेट्स में कोई डिफरेंस थोड़ी है, दोनों ही सेम है सेट्स। तो इसकी कार्डिनलिटी भी क्या बच्चों 3 ही आएगी। तो इससे बच्चों हम चेक करेंगे कि अगर हमारा 1 ए में बिलोंग कर रहा है तो 1 बी में भी है, 2 ए में बिलोंग कर रहा है 2 बी में भी है, 3 में बिलोंग कर रहा है 3 बी में भी है। तो इसी तरह बच्चों सेट की इक्वालिटी को चेक करेंगे। इसके बाद बच्चों की बुक में कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, उन्हें भी बच्चों हम कंसीडर कर लेते हैं। एग्जांपल में बच्चों में क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि सेट ए जिसके अंदर बच्चों एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड 4, और सेट बी है बच्चों जिसके अंदर एलिमेंट्स है बच्चों 3 1 2 3 1 4 और 2। अब यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं दोनों की कार्डिनलिटी बच्चों क्या है, 4 है, और 1 हमारा ए के अंदर भी बिलोंग करता है, 1 हमारा बी के अंदर भी बिलोंग करता है। उसके बाद बच्चों 2 हमारा ए के अंदर भी बिलोंग करता है, एंड 2 बच्चों हमारा बी के अंदर भी बिलोंग करता है। 3 हमारा ए के अंदर भी बिलोंग करता है, और 3 बच्चों हमारा बी के अंदर भी बिलोंग करता है। 4 हमारा ए के अंदर भी बिलोंग करता है, और 4 हमारा बी के अंदर भी बिलोंग करता है। तो बच्चों हम दोनों कंडीशन हमने चेक कर ली है, दोनों की कार्डिनलिटी सेम है, और सभी एलिमेंट्स दोनों ही सेट्स में बिलोंग करते हैं, यानी कि सेट ए और सेट बी दोनों ही बच्चों हमारे क्या है, इक्वल सेट्स हैं। अब दूसरे पार्ट में बच्चों में क्या दिया गया है, हमें एक सेट ए दिया गया है, लेट सेट ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6। हमें ऐसे प्राइम नंबर्स लिखने हैं तो 6 से छोटे हैं। 6 से छोटे बच्चों प्राइम नंबर्स कौन से हैं, 2 3 एंड 5। आगे बच्चों में क्या दिया गया है, पी द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। अगर 30 के बच्चों प्राइम फैक्टर्स देखें तो वो भी क्या होंगे बच्चों, 2 3 एंड 5। देन बच्चों सेट ए एंड सी सेट पी क्या हुआ बच्चों, इक्वल सेट्स हुए। उसके बाद बच्चों में एक नोट दिया गया है, ये नोट करने वाली क्या बात है बच्चों, ए सेट डज नॉट चेंज इफ़ वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिपीटेड। ये बच्चों मैंने आपको जो पहले ही बता दिया है वही कह रहा है कि अगर हम सेट के एलिमेंट्स को रिपीट भी कर देते हैं तो सेट चेंज नहीं हो जाता। जैसे कि हमारा सेट ए क्या था 1 2 3, और सेट बच्चों हमारा बी क्या था 2 2 1 3 3। तो ये बच्चों अभी भी इक्वल सेट्स ही रहेंगे, इनकी ना तो कार्डिनलिटी चेंज होगी ना ही इक्वलिटी चेंज होगी। इसके बाद बच्चों हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल 7। तो एग्जाम्पल 7 में बच्चों में क्या बताना है, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ़ एनी गिव रीजंस। इनमें दिए गए सेट्स इक्वल हैं तो बताइए, साथ ही बच्चों इनका रीज़न भी दीजिए। तो बच्चों हमारा सेट ए हमें दिया गया है इक्वल्स टू 0। तो बच्चों पहले हम इन सभी को लिख लेते हैं, और जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में उन्हें रोस्टर फॉर्म में भी बच्चों हम कन्वर्ट कर लेंगे। सेट ए बच्चों हमारा दिया गया है जिसके अंदर एक एलिमेंट है, एलिमेंट 0। सेट बी बच्चों हमारा क्या है, हमें एक ऐसा नंबर निकालना है, अगर बच्चों इसको मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूँ तो ये बच्चों मैंने 5 ले लिया, ये बच्चों मैंने 15 ले लिया, और एक्स मेरा क्या बताएगा बच्चों, एक्स ग्रेटर देन 15, यानी एक्स बच्चों मेरा क्या है 0 से बच्चों क्या है बड़ा है, 15 से बड़ा है, और एक तरफ बच्चों मेरा एक्स क्या है बच्चों 5 से छोटा है। तो बच्चों ऐसा तो कोई नंबर एग्जिस्ट होता ही नहीं है, ना ही जो कि एक ही टाइम पर 5 से बड़ा भी हो, मतलब 5 से छोटा भी हो और 15 से बड़ा भी हो। यानी कि सेट बी जो बच्चा मेरा क्या है एक एम्प्टी सेट है। तो बच्चों बी को हम दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं, या तो 5 का साइन लगा करके लिख सकते हैं, या फिर इस तरह के एम्प्टी ब्रैकेट्स में बच्चों हम इसको शो कर सकते हैं। सेट सी क्या है बच्चों हमारे पास x माइनस 5 इक्वल टू 0 दे रखा है, यानी कि हमारे पास इसके अंदर एक एलिमेंट आएगा एलिमेंट 5। उसके बाद बच्चों हमारे पास सेट डी क्या दे रखा है, हमें निकालना है एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 25 दे रखा है। तो बच्चों इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका अगर हम स्क्वेयर हटाएं तो ये 25 का बच्चों अंडर रूट आ जाएगा, और इसको सोल्व करें तो हमारे पास बच्चों वाली दो वैल्यूज आएंगी +5 और -5। यानी कि सेट डी भी बच्चों अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी 5 एंड -5। इसके बच्चों बाद सेट ई की बात करूं तो सेट ई बच्चों हमें दिया गया है x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वेयर -2x -15 इक्वल्स टू 0। यानी मेरी x की वैल्यू क्या आएगी, जो इस इक्वेशन के रूट्स आएंगे उनमें से जो पॉजिटिव रूट
होगा वो बच्चों मुझे लेना है। तो बच्चों सॉल्व करते हैं इसे। x² - 2x - 15 इक्वल्स टू बच्चों 0। अगर मैं इसको सीधा ही फॉर्मूला लगा करके तोड़ना चाहूँ, -b ± b² - 4ac बाई 2a का बच्चों अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ तो बच्चों मेरा आंसर क्या आएगा, 2 ± b का स्क्वायर बच्चों 4 माइनस का निशान 4 इंटू 15 -15 एंड इंटू में 1 बाई में बच्चों 2। आगे इसको सॉल्व करूँ तो बच्चों आएगा मेरा 2 ± 4 15 4 जब बच्चों 60 माइनस का था तो दोनों वैल्यूज़ प्लस में आ जाएंगी, बाई में बच्चों 2 रहेगा। इसके बाद आएगा बच्चों 2 ये बच्चों, इसके बाद हो जाएगा बच्चों 64 का रूट बाई 2। आगे इसकी बात करें तो बच्चों हो जाएगा 2 ± 64 का बच्चों रूट हो जाएगा 8 और बाई 2। आगे बच्चों इसकी वैल्यूज आ जाएंगी, एक बार इसको मैं प्लस मानूँ तो 10 बाई 2 बच्चों एक बार आ जाएगा मेरा 5 एंड सेकेंड टाइम अगर इसको माइनस माने तो आ जाएगा बच्चों -6/2 यानी कि बच्चों -3 -3 बच्चों आप यहाँ लिख लीजिए माइनस, यहीं आगे लिख लीजिए बच्चों आप इसको 5 एंड -3। बच्चों में बोला गया था हमें सिर्फ पॉजिटिव रूट लेना है तो हम सिर्फ 5 को लेंगे, 3 को बच्चों हम नेगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास बच्चों ये भी आ जाएगा सिर्फ एक एलिमेंट 5। तो बच्चों हम यहाँ हमने सभी सेट्स को इनकी रोस्टर फॉर्म में लिख लिया है, तो 1 बाय 1 सभी को लिख सकते हैं। कि अगर फर्स्ट मैं लिखना चाहूँ अगर सेट ए में लिखूँ तो सेट ए बच्चों हमारा 0 है और कोई भी दूसरा सेट नहीं है जिसमें केवल एक एलिमेंट 0 हो। तो सेट ए ना ही तो हमारा बी के बराबर है, ना ही सी के, ना ही डी के और ना ही बच्चों ई के। सेकंड बच्चों हम सेट बी की बात करें तो सेट बी बच्चों हमारा एक एम्प्टी सेट है और बच्चों हमारा ऐसा कोई भी सेट नहीं है जो एम्प्टी हो, यानी बी बच्चों हमारा सेट ए के बराबर भी नहीं है, सेट सी के बराबर भी नहीं है, सेट डी के बराबर भी नहीं है और सेट ई के बराबर भी बच्चों ये नहीं है। तीसरे सेट सी की बात करूँ जो बच्चों सी के अंदर एक एलिमेंट है 5, यानी कि सेट और हमारा बच्चों एलिमेंट ई भी एक एलिमेंट को कंटेन करता है जो कि 5, यानी कि सी बच्चों मेरा सेट ई के बराबर है और सी बच्चों मेरा किसके बराबर नहीं है, ए के बराबर नहीं है। उसके बाद बच्चों बी के बराबर भी नहीं है, उसके बाद बच्चों डी के बराबर भी बच्चों नहीं है। फोर्थ बच्चों डी सेट की बात करूँ तो और बच्चों ऐसा कोई सेट नहीं है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हो 5 और -5, यानी कि डी भी मेरा किसी भी सेट ए बी सी या ई के बच्चों बराबर नहीं है। और फिफ्थ बच्चों ए की बात करूँ तो ई सेट मेरा बच्चों सिर्फ सी के बराबर है, लेकिन दोनों में ही एक एलिमेंट है कॉमन 5। उसके बाद बच्चों ये मेरा ना ही तो ए के बराबर है क्योंकि ए के अंदर हमारा एलिमेंट 0 है, ई के अंदर बच्चों मेरा एलिमेंट है 5। उसके बाद बच्चों आप इसे एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं या फिर कॉमा लगाकर अलग अलग भी लिख सकते हैं। जैसे ई मेरा ए के बराबर नहीं था और ई मेरा बच्चों सेट बी के भी बराबर नहीं है, ई बच्चों मेरा सेट बी के भी बराबर नहीं है, सी के भी बराबर नहीं है और सेट डी के भी बराबर बच्चों नहीं है। इसे बच्चों आप जैसे मैंने ऊपर लिखे हैं पहले इसे एक तरह से एक लाइन में भी लिख सकते थे और सबको अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे बच्चों आपका मन हो, आपको समझ में आए वैसे आप लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम्पल 7 में बच्चों बस हमारे पास एक ही पेयर आया है जो कि को सेट का है, जो कि सेट ई और सी। ये बच्चों दोनों ही एक ही बात है, सेट ई या सी बराबर है या सी और ई बराबर है। उसके बाद बच्चों चलते हैं एग्जाम्पल 8 की बात करते हैं। एग्जाम्पल 8 में भी बच्चों हमसे यही पूछा गया है, हमें बताना है ये पेयर इक्वल है या नहीं। तो फर्स्ट पार्ट में बच्चों हमारे पास दिया गया है, फर्स्ट पार्ट में बच्चों हमारे पास दिया गया एक सेट एक्स जिसके अंदर बच्चों हमें जो अलॉय लेटर है उसका सेट्स लिखने हैं। तो इसके अंदर बच्चों एलिमेंट्स आएंगे ए एल ओ और वाई। और सेट बी बच्चों इसमें हमारे पास दिया गया है कि वर्ड लॉयल जिसको हमें सेट के अंदर लिखना है, तो हमारे पास बच्चों आ जाएगा एल ओ वाई एंड ए। आप देख सकते हैं दोनों की ही कार्डिनलिटी बच्चों 4 है और दोनों ही के बच्चों एग्जैक्ट सेम एलिमेंट्स है बच्चों दोनों में। इसमें भी ए बच्चों ए ये रहा, एल ये रहा, ओ ये रहा और वाई ये रहा, यानी कि एक्स और बी दोनों ही बच्चों मेरे इक्वल सेट्स हैं। पार्ट सेकंड की बच्चों बात करते हैं, हमें सेट ए दिया गया है। सेट ए में बच्चों हमसे पूछा गया है कि एन
तो सेट ए के अंदर बच्चों मेरे इंटीजर्स हैं और इंटीजर्स से बच्चों किस तरह के हैं कि अगर उनका स्क्वायर करें तो वो या 4 के बराबर आए या फिर 4 से बच्चों छोटे हैं। तो बच्चों पहले अगर हम इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो इंटीजर्स को बच्चों किस तरह से करते हैं, सेंटर में बच्चों 0, साइड 1, 2, 3, 4 एंड बच्चों सो ऑन। इस साइड बच्चों इस तरह से -1, -2, -3 एंड सो ऑन। अब बच्चों अगर मैं 3 को अगर n मानता हूँ, अगर 3 का स्क्वायर करूँ तो बच्चों में वो मेरा 9 आएगा और 9 बच्चों मेरा 4 से बड़ा है, यानी कि 3 तो मेरा n की वैल्यू नहीं लेगा। अगर बच्चों 2 का स्क्वायर करूँ तो मेरा बच्चों आएगा 4 और ये बच्चों मेरा 4 लेस देन इक्वल टू और 4 के बराबर आया है, यानी कि l की वैल्यू बच्चों मेरे पास एक तो आ गई 2। उसके बाद बच्चों 1 का स्क्वायर करूँ तो 1 का स्क्वायर बच्चों मेरा आ जाएगा 1, जो कि बच्चों मेरा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 आना चाहिए। तो दूसरी वैल्यू मेरे पास बच्चों आ जाएगी 1। उसके बाद बच्चों 0 का स्क्वायर करूँगा तो 0, यानी कि ये भी मेरा 4 से छोटा आया है, तो ये भी मेरा n काउंट हो जाएगा। उसके बाद बच्चों -1 का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों 1, इसकी भी वैल्यू मेरे बच्चों 4 से छोटी आई है, तो ये भी बच्चों मेरा n काउंट हो जाएगा -1। और उसके बाद बच्चों -2 की बात करूँ तो -2 का भी स्क्वायर बच्चों आ जाएगा 4, जो बच्चों मेरा 4 के बराबर है, यानी कि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो -2 भी मेरा एक एलिमेंट हो जाएगा बच्चों। उसके बाद अगर 3 का बच्चों मैं स्क्वायर करूँ तो बच्चों वो मेरे पास आएगा 9, जो कि बच्चों 4 से बड़ा हो गया, यानी सेट ए के अंदर बच्चों मेरे यही एलिमेंट्स आएंगे 2, 1, 0, -1 एंड -2, जो कि बच्चों सारी इंटीजर्स हैं और दी गई इस कंडीशन को बच्चों सेटिस्फाई करते हैं। उसके बाद बच्चों सेट बी में क्या दिया गया है, सेट बी बच्चों में दिया गया है कि एक्स एक रियल नंबर है एंड एक्स स्क्वायर -3x + 2 इक्वल टू बच्चों क्या दिया गया है 0। तो बी सेट ही बच्चों में निकालना है, तो आइए बच्चों इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर -3x + 2 = 0। अब बच्चों -3 को हम -2x और -1x में बच्चों तोड़ लेते हैं। इससे बच्चों अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास बच्चों 2x स्क्वायर आ जाएगा और फिर से एडिशन करता हूँ तो फिर से मेरे पास बच्चों -3x ही आ जाएगा। आगे सॉल्व करूँ तो बच्चों इसमें से x कॉमन आ जाएगा, मेरे पास बचेगा x -2। यहाँ बच्चों -1 कॉमन अगर निकाल लें तो यहाँ भी बचेगा x -2 = 0। तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा x -1 और x -2 = 0। और यहाँ से बच्चों मेरे पास x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी 1, 2 बच्चों, यानी कि सेट बी बच्चों मेरा क्या आ जाएगा 1 और 2। आप क्लियर देख सकते हैं मेरा सेट ए और सेट बी बराबर नहीं है, यानी कि ये बच्चों मेरा इक्वल पेयर का सेट नहीं है। इसके बाद नहीं है बच्चों, हमारा एग्जाम्पल 8 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो तो बच्चों आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।